हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो आपने सेट्स पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है रिलेटेड है इस चैप्टर से, तो चैप्टर फर्स्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो चैप्टर नंबर सेकंड है इसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। एक इम्पोर्टेंट शब्द इससे जुड़ा हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है इसलिए मैं इसे इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ द रिलेटेड टू द ऑल ओवर चैप्टर्स ऑफ योर बुक। आपकी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनसे ये रिलेटेड है, जिनसे ये रिलेशन रखता है, तो इसका इम्पोर्टेंस लिए बढ़ जाता है कि सारी चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है। तो आपको इस चैप्टर्स को पढ़ना बहुत बेहद ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे तो है ही, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए ज़रूरी है कि सारे चैप्टर से रिलेशन रखता है, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक और ध्यान से पढ़ें। इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन इज द इंट्रोडक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर आपको बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को हम बाद में बताएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो ये आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और सेट्स में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको आज हम समझाएंगे कि होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को आप क्या समझते हैं, तो ये रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा। इफ़ ए इक्वल द सेट 1 2 3 एंड वी 4 5 6 द एलिमेंट ऑफ सेट वी एंड सेट ए एंड सेट वी, दो सेट्स हमें यहाँ गिवन है, दिए हुए हैं, एक सेट ए एंड सेट वी। ओके, अब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट नाम समझते ही आप आ जाते हैं, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ए क्रॉस वी। इसको हम हमारा जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ते हैं, ए क्रॉस वी, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ ए है या बी है या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम ही होता है। अब हम करते कैसे हैं, अब हमने तो यहाँ नोट कर दिया है, तो कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, बट आप देखिए ज़रा, हमने एक ए सेट लिया है, दूसरा बी सेट लिया है। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी सेट के एलिमेंट है 4 5 6 1 2 3 एंड 4 5 6। अब आप देख रहे हैं कि ये ए सेट ये बी सेट, अब हम इनको पेयर्स में कैसे लिखेंगे। देखो जरा, ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, अब 1 का किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ। 1 का किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ, तो हमने लिख दिया यहाँ 1 4। देखिए 1 4 और यहाँ एक ब्रैकेट में से बांध दिया। उसके बाद 1 के साथ 5 का रिलेशन 1 5, फिर 1 के साथ 6 का रिलेशन तो 1 6, 1 4 1 5 1 6। उसके बाद जब 1 क्लियर हो गया उसके बाद 2 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ रिलेशन, 2 का 6 के साथ रिलेशन, फिर 3 का 4 के साथ रिलेशन, 3 का 5 के साथ रिलेशन एंड 3 का 6 के साथ रिलेशन। तो आप देख रहे हैं सारे रिलेशन, पहले 1 का ये 3 एलिमेंट्स ऑफ वी उनके साथ रिलेशन दिखाया गया, फिर 2 का इन 3 एलिमेंट्स के साथ रिलेशन दिखाया गया, फिर 3 का इन 3 एलिमेंट्स के साथ रिलेशन दिखाया गया। 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। तो ये जो है ना यहाँ ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट एंड बी सेट, यहाँ ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सेट ए के जो एलिमेंट थे और जो सेट बी के एलिमेंट थे उनका पेयर बन गया यहाँ सभी के साथ। तो अगर हम कहें कि 1 4 क्या है, 1 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस वी एंड 1 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड 3 6 द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ रहे हैं ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बन के तैयार हो गए ए क्रॉस बी के। तो आपको जानना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है ना, इसको समझ ही आ गया होगा आपको, मेरा मानना है। तो आप इस तरह रख लीजिए, रखने के बाद आसानी से निकालते जाइए, है ना। इफ़ अगर हमने ए क्रॉस वी ना करके बी क्रॉस ए कर दिया, फिर क्या आंसर वही आएगा, नहीं, आंसर चेंज हो जाएगा। आप बी क्रॉस ए कर दीजिए तो वी क्रॉस ए में आप क्या देखेंगे, 4 1 4 2 4 3, मतलब इसका उल्टा हो रहा है, मतलब 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 1 4 2 4 3। उसके बाद 5 का लिए 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 5 3। उसके बाद लास्ट वाला आपका आता है 6 6 1 6 2 6 3, 6 1 6 2 6 3। तो ये v क्रॉस ए, यहाँ पर दिस इज द ए क्रॉस वी एंड दिस इज द v क्रॉस ए। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अब ये है क्या, जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर इज बिलोंग टू फर्स्ट सेट। देखिए जरा, जैसे हमारा ये फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल हैं,
तो इसमें देखिए 1 1 ये सब 1 है ना, फर्स्ट एलिमेंट, हर जो भी पेयर्स बने हुए हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करते हैं। आप देखिए 3 किससे बिलोंग करता है, देखिए फर्स्ट से तो बिलोंग करता है। आप यहाँ देख लीजिए 2 किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट से तो बिलोंग करता है। जो हमारा पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से ही बिलोंग करता है। तो हमने वही बात यहाँ नोट डाउन की हुई है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर इज बिलोंग टू फर्स्ट सेट and second element of each pair is belong to second set. Okay, तो 1 4 1 5 1 6 and 2 4 2 5 2 6 and the first elements A सेट से बिलोंग करता है and second elements हमेशा किससे बिलोंग करता है, V सेट से। अगर आप इस एग्जांपल को भी ले लें तो वहाँ भी एक ही बात है। देखिए 4 4 4 ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ये देखिए V से बिलोंग करते हैं। यहाँ A सेट नहीं है फर्स्ट, यहाँ B सेट है, तो ये चेंज है, दिस इज डिफरेंट है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। तो आप उसके हिसाब से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, बहुत इजी वे में मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है। मेरा मानना है कि समझ में आ ही गया होगा। बट अब इसका हम डेफिनेशन भी डिफाइन करेंगे कि इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख पाएंगे। अगर मान लीजिए आ जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो आप उसे कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, डेफिनेशन हमें देना है तो हम कैसे, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। देखिए सर यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब जो खाली ना हो। गिवन टू सेट नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए और बी दोनों सेट कैसे होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी दैट इज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। देखिए आप देखते हैं जो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, सेट ए और सेट बी दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए का और सेट बी का वो ए क्रॉस बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। ए और वी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। तो उसी चीज़ को जो हमने यहाँ पीछे आपको बताया हुआ था उस चीज़ को यहाँ हमने लैंग्वेज के फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। तो वही चीज़ है, मैंने वही चीज़ नोट डाउन की है यहाँ पे जो हमने पीछे बताई है। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियोज़ को पॉज करते जाइए और नोट करते जाइए, आसानी हो जाएगी आपको। बट ये जो मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, इस नोट को मैं ए क्रॉस बी की फॉर्म में एक लाइन में कैसे लिखूँगा, दिस इज द मैथमेटिकली आपको समझना बहुत जरूरी है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, वही बात है जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है उसको मैंने एक लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी करली ब्रैकेट बनाया, ए वी ऑर्डर पेयर है सच दैट ए इज बिलोंग टू ए एंड वी इज बिलोंग टू वी, स्मॉल ए इज बिलोंग टू ए एंड स्मॉल वी इज बिलोंग टू वी। मतलब ए जो है ना, ये ए जो दिख रहा है आपको वो किस में बिलोंग करता है, ए में, और जो वी ये दिख रहा है वी वो किससे बिलोंग करता है, वी सेट से। वो हमने यहाँ मैथमेटिकली यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो ए क्रॉस बी इस तरह हम इसका डिनोटेशन करेंगे। तो बहुत आसान है, बात वही है जो मैं पीछे से समझाते चला आ रहा हूँ। आज आपके लिए नया चैप्टर शुरू हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन मतलब संबंध से, और फंक्शन का मतलब फलन है। तो इन सब चीज़ों को आज हम क्लियर कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो बहुत आसानी से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स को निकाल पाए। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस यानी नोट ले लेते हैं हम, नोट करके मैंने डाला हुआ है कि डिफरेंट कुछ मेथड चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम बताना ज़रूरी है कि अलग अलग क्वेश्चंस में ये चीज़ मिल सकती है आपको, जिससे मान लीजिए 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया गया तो आप वहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कैसे दिखा पाएंगे। तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। देखिए जरा, इफ़ आइदर ए और वी सेट इज एम्प्टी सेट ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, यदि ए और वी सेट्स में से एक एम्प्टी है, कैसा है, खाली है। ये क्वेश्चन आ गया आपका 1 मार्क्स में कि बताइए ए और बी 2 सेट दिए हैं और 2 सेट में से एक एम्प्टी है। फिर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है आपको ए क्रॉस बी का। ओके, अब ए क्रॉस बी का आपको प्रोडक्ट निकालना है। अब तो एक एम्प्टी है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 दिया हुआ है, एक सेट बी है जो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। ये 1 2 3 दिया, ये एम्प्टी है। तो क्या इनका ऑर्डर पेयर बन पाएगा किसी से? नहीं, यहाँ ऑर्डर पेयर बन ही नहीं सकता। जब ये ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता तो ये सेट भी जो ए क्रॉस बी है वो कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। यानी हम इसे 5 से डिनोट कर देंगे। तो दिस इज द ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 इफ आइदर ए और वी सेट इज एम्प्टी सेट। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू 5। तो इस जान लीजिए हमने ये 5 क्यों नोट किया, 5 एक डिनोटेशन है एम्प्टी सेट का, इसलिए हम 5 यहाँ डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ओके,
अब इसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका आता है, सेकंड नोट मैंने दिया हुआ है, इफ़ आइदर ए और वी सेट इज इनफाइनाइट सेट। मान लीजिए ये एम्प्टी नहीं है, अब शब्द यहाँ जुड़ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपने फील करिए जरा इसको, कैसे मैंने पढ़ाया हुआ था। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब चलता रहे, जो आगे तक बढ़ता रहे, जिसका कोई अंत ना हो, वही तो इनफाइनाइट है। तो मैंने मान लीजिए कि एक सेट दिया, दूसरा बी, दोनों इनफाइनाइट है, एक नेचुरल नंबर का दे दिया, एक रेशनल नंबर का दे दिया, तो उनका जो सॉल्यूशन है, जो उनका ए क्रॉस बी है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा? कभी ख़त्म होगा क्या? जब वो कंटिन्यू चलते रहेंगे तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसा होगा? चलता ही रहेगा। तो अगर वो इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट, ए क्रॉस बी विल बी एन इनफाइनाइट सेट, ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट ही कहलाएगा। ओके, इसके बाद आपका एक और आ जाता है थर्ड, टू इक्वल ऑर्डर पेयर। कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय पेयर जो है ना इक्वल सेम आएंगे, तो सेम आएंगे तो क्या है? बहुत आसान है। अगर मैंने एक्स बाई दिया हुआ है, या 1 2 आया हुआ है, तो ये x जो है 1 सभी में सेम होना चाहिए, दूसरा वाला y सभी में सेम होना चाहिए। जब आप एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि इक्वल ऑर्डर पे क्या होगा, सभी इक्वल्स होने चाहिए, मतलब वही इक्वल ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। ओके, उसके बाद एक और आता है ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो m है, और किसी सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो n है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इक्वल टू n। सो n a क्रॉस बी, n a क्रॉस बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस, बताइए ए क्रॉस बी में कितने होंगे? अरे जितने इसमें है, जितने इनमें, उनको उठाओ और आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। ये एक रूल है, यहाँ पे आसानी से आप समझ जाइए। मान लीजिए आपसे सिर्फ यही पूछ लिया कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट ए में इतने एलिमेंट्स दिए हैं, सेट बी में इतने दिए हैं, तो बताइए कि जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप आसानी से यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद एक और शब्द आ जाता है ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोई खास बात नहीं है, तीन किसी चीज़ को ट्रिपल करना वही ट्रिपलेट कहलाता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मान लीजिए ए एक तो हुआ, दूसरा बी, और एक और आ गया सी, तो उनका जो पेयर है वो 3 का बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कुछ भी यहाँ पर जो भी है ए के साथ या बी के साथ जो भी हो, वो यहाँ पर ए का रहेगा, यहाँ वी का रहेगा, और यहाँ सी के रहेंगे एलिमेंट्स, ऐसे ही आगे तक बढ़ते रहेंगे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के पेयर्स आते जाएंगे 3 3 के, तो बस वही ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएंगे। वो ऑर्डर पेयर ना कहके ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएंगे। ऑर्डर पेयर शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑर्डर ट्रिपलेट हमने शब्द इस्तेमाल किया हुआ है इसीलिए। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए ए सेट हमने लिया हुआ है, -1 एंड 1 उसका एलिमेंट्स हैं। अब हमसे कह दिया कि ए क्रॉस ए निकालिए, वही हमने पीछे किया है। ए के एलिमेंट्स 1 एंड -1 एंड वी के एलिमेंट 1 एंड -1, दोनों सेम ही है, क्योंकि ए क्रॉस ए ही है, सेमी एलिमेंट सेमी सेट्स हैं। तो वही 1 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, -1 का -1 के साथ, 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1। तो ये ऑर्डर पेयर बन के यहाँ तैयार हो गए। अगर अब हमने ट्रिपलेट की बात यहाँ कही थी, क्या कही थी? ट्रिपलेट। तो आप ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए 3 1 2 3, तो वही ये भी बहुत ही इजी है। देखिए जरा, 1 1 1 -1 -1 एंड 1 -1 एंड -1 1 एंड -1। ओके, 1 1 1 -1, ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स लिख लिया हमने। दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए इंटू ए, सो 1 एंड -1, ए क्रॉस ए इंटू क्रॉस ए। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिल गए? 8 मिल गए यहाँ पर। तो ये 8 यहाँ क्लियर हो गए। तो इस तरह हमने ए क्रॉस ए को भी फाइंड कर लिया। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हो सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में बताई, उनको पॉज करते जाइए, वीडियो पॉज करके उनको नोट करिए, नोट करके उसे नोटबुक को करिए और एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, बट जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनका यूज़ करके, जितने भी मैंने डेफिनेशंस बताए उनको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स को नोट करिए और
पढ़ते रहिए, समय को इस तरह यूज़ करिए जिससे आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे।